Yes, I am B.K. Mishra, faculty of biology from भागलपुर। आज हम आपको डाइजेशन के मैकेनिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। तो सबसे पहले हम जाने कि यह डाइजेशन क्या होता है। ब्रेकिंग ऑफ complex molecules into simpler one and in soluble form is called digestion. Then what is catabolism? Oh, sorry, metabolism. That is catabolism plus anabolism. तो ये कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन, and this is combination of simpler molecules into complex one। अब देखिए यहां पर डाइजेशन का डिफिनीशन है ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन, और कैटाबॉलिज्म का भी डिफिनीशन है ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन। तो नीट वगैरह में जो क्वेश्चन पूछता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसमें आपको डायरेक्ट डाइजेशन का डिफिनीशन या कैटाबॉलिज्म का डिफिनीशन नहीं पूछ रहा है। वो कहेगा विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज डाइजेशन। अब ऑप्शन में दे देगा कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो एक्चुअली डाइजेशन क्या हो गया? कैटाबॉलिक प्रोसेस। चूंकि दोनों का डिफिनीशन देख लीजिए एक ही है, यानी कार्बोहाइड्रेट यहां पर ग्लूकोज में टूट रहा है या प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट रहा है, और यह एमिनो एसिड फिर से आपस में जुड़कर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो डाइजेशन क्या हो जाएगा? कैटाबॉलिक प्रोसेस। यहां पर कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ना कि एनाबॉलिज्म। लेकिन जब आप किसी भी हार्मोन या एंजाइम के फॉर्मेशन के प्रोसेस में जाते हैं, तो एमिनो एसिड एक डेफिनेट सीक्वेंस में आपस में जुड़कर हार्मोन या एंजाइम का निर्माण करता है, तो वह क्या हो जाएगा? एनाबॉलिक प्रोसेस। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको इस ढंग से पढ़ना होगा। अब आगे इसमें हम बढ़ते हैं कि अगर हम डाइजेशन के मैकेनिज्म को देखें तो इसमें सबसे पहले आता है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन क्या होता है? भोजन को बक्कल कैविटी में डालना। तो अगर हम हॉर्स को लें तो वह जीभ की सहायता से घास को दांत के बीच में लाता है और तब दांत उसको काटता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेस्पिंग। और अगर हम गाय को देखें तो वह दांत के सहायता से काट के सीधे अपने मुंह में डाल लेती है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेजिंग। तो ग्रेस्पिंग हो या ग्रेजिंग, किसी भी तरीके से हर्बीवोर्स इंजेस्ट करता है फूड को अपने बक्कल कैविटी के अंदर। और अगर हम लायन वगैरह को लें यानी कार्निवोरस नेचर वाले को, तो यह सभी टीयरिंग करता है यानी चीड़ फाड़ करता है, मांस को चीरता है उसके बाद खाता है, जैसे बाघ, शेर वगैरह वगैरह, टाइगर, लायन एटसेट्रा एटसेट्रा।
लेकिन हम क्या हैं? ओमनीवोरस हैं। हम दोनों खाते हैं, यानी मनुष्य दोनों खा रहा है, इसलिए इसको हम ओमनीवोरस कहते हैं। तो यहां पर दांत का काम है। अब दांत 4 प्रकार का इंसाइजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर। इंसाइजर का काम है भोजन को काटना, केनाइन का काम है चीड़-फाड़ करना। यही कारण है कि बिल्ली और शेर में केनाइन वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि वहां पर वह मांस को चीड़-फाड़ करके खाता है। लेकिन खरगोश को अगर हम लें तो खरगोश में केनाइन होता ही नहीं है, और केनाइन का जगह खाली रहता है, उस खाली जगह को डायस्टेमा कहते हैं। तो यह भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अगर खरगोश में केनाइन नहीं है और केनाइन वाले खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज डायस्टेमा। तो केनाइन चीड़-फाड़ कर रहा है तो हम दांत की सहायता से भोजन को काटें। अब मोलर और प्रीमोलर जो पीछे है वह भोजन का मेस्टिकेशन करता है, चूर्निंग करता है, भोजन को महीन पीसता है। ह्यूमन के केस में 3 पेयर सेलेबरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इस सेलेबरी ग्लैंड से सेलिबा हमारे मुंह में आता है और जीभ का काम है भोजन को इधर से उधर करना, जिसके कारण सेलिबा हमारे फूड में मिक्स होता चला जाता है। अब इस सेलिबा में लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम का काम है जो भी फॉरेन पार्टिकल फूड के साथ हमारे बक्कल कैविटी में आया है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, स्पोर्स ऑफ प्रोटोजोआ वगैरह वगैरह, तो यह बैक्टीरिया के वॉल को पंक्चर कर देता है, जिसके कारण वाटर उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और वह स्वेल करता है और वह फट जाता है, फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लाइसोजाइम का काम है फॉरेन पार्टिकल से हमारी रक्षा करना। म्यूकस जो है यह मेस्टिकेटेड फूड को आपस में स्टिच करते जाता है, चिपकाता चला जाता है, और यह गोल गोल पल्पी मास के रूप में हमारे बक्कल कैविटी में बन जाता है, जिसे हम बोलस कहते हैं। अब इस सेलिबा के अंदर कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, जैसे स्टार्च प्लस ग्लाइकोजन। अगर हम ओमनीवोरस हैं तो पेड़ पौधा फोटोसिंथेसिस के द्वारा रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज वाटर सोलेबल है, तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा तो वह उसके शरीर से निकल जाएगा। तो वह क्या करता है? इस ग्लूकोज को दूसरे रूप में रूपांतरित कर देता है, जिसे हम स्टार्च कहते हैं। जैसे अगर आलू को आप काट कर कुछ समय छोड़ दें तो वह धीरे धीरे डार्क वायलेट कलर का हो जाता है, डार्क ब्लू कलर का हो जाता है। एक्चुअली यह स्टार्च टेस्ट इसको आप कह सकते हैं, इस सेंस में कि एटमॉस्फेयर में जो आयोडीन है, उस आयोडीन को यह स्टार्च एब्जॉर्ब कर लेता है, और आयोडीन का कलर कैसा होता है? वायलेट। और अगर बहुत ज्यादा आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो वह डार्क वायलेट कलर का हो जाएगा। और एनिमल ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। तो हम एनिमल को भी खा रहे हैं, प्लांट को भी खा रहे हैं, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन हमारे फूड में मौजूद है। तो इस स्टार्च और ग्लाइकोजन के ऊपर टाइलिन एक्ट करता है, और यह टाइलिन इसे माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन में बदल देता है। तो इसका कन्वर्जन 30 to 40% माल्टोज में होता है और 60 to 70% डेक्स्ट्रीन में होता है। अब यह बोलस को जीव हमारे गलट में धकेल देता है, और गलट के रास्ते यह हमारे ओइसोफेगस में प्रवेश कर जाता है। ओइसोफेगस का जो ल्यूमेन है यह इपिथेलियल सेल द्वारा लाइंड है, जिसमें म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और यह लगातार म्यूकस का सेक्रीशन करता है और उसके वॉल को स्लिपरी बना देता है, और स्लिपरी नेचर के कारण भोजन फिसलता हुआ नीचे की तरफ जाता है। साथ ही साथ ओइसोफेगस के वॉल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण भी भोजन नीचे की तरफ खिसकता चला जाता है, यानी भोजन को इसमें धकेला जाता है, पुश किया जाता है।
तो यह कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे स्टोमक के अंदर। तो इंजेक्शन हमने किया, फिर हमने बक्कल कैविटी में डाइजेशन किया, दूसरा डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। अब थर्ड वन है डाइजेशन इन स्टोमक। अब स्टोमक के अंदर क्या होता है, जैसे ही यह भोजन पहुंचा तो इसका गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है। दिस इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसे हम गॉबलेट सेल कहते हैं, गॉबलेट सेल। यह गॉबलेट सेल HCl का सेक्रीशन करता है। इसके थोड़ा सा नीचे ऑक्जेंटिक सेल पाया जाता है और यह ऑक्जेंटिक सेल यह म्यूकस का सेक्रीशन करता है और यह HCl का सेक्रीशन करता है। अब इसके नीचे वाले भाग में जितना भी सेल है यह जाइमोजेन का सेक्रीशन करता है, जाइमोजेन सेल। तो जाइमोजेन का मतलब होता है कि यह इनएक्टिव एंजाइम का सेक्रीशन करता है, बाद में इसका एक्टिवेशन होता है। तो इसमें यह जो HCl का सेक्रीशन हुआ है, यह HCl का क्या काम है, तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Then what is acid? All those chemical substances which releases hydrogen ion or proton in its aqueous solution is called acid. यह हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा H प्लस Cl माइनस, और यहां पर जाइमोजेन सेल से जो प्रो एंजाइम का सेक्रीशन होता है उसमें पेप्सिनोजेन है। इसके ऊपर H प्लस आयन एक्ट करता है और इसे पेप्सिन में बदल देता है। अब प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन एक्ट करता है और इसे पेप्टोन प्लस प्रोटियोज में बदल देता है। एसिडिक मीडियम में चूंकि यहां पर HCl का सेक्रीशन हो रहा है तो यहां पर मीडियम क्या है, एसिडिक। इसका स्टोमक के अंदर pH का वैल्यू 4 होता है, यानी यहां का मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक है। इस एसिडिक मीडियम में फैट का कभी भी इमल्सिफिकेशन नहीं हो सकता है, इसलिए फैट का यहां पर पार्शियल डाइजेशन होता है और फैट के ऊपर लाइपेज एक्ट करता है और इसे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब चूंकि हम लोग मेमालिया क्लास से आते हैं और मेमालिया क्लास का संतान ऑफस्प्रिंग हमेशा दूध पीता है और दूध में जो प्रोटीन है वह सोलेबल फॉर्म में है। तो जो सोलेबल है, चूंकि सोलेबल फॉर्म में लाकर हम कहते हैं डाइजेशन कंप्लीट हो गया। क्या लिखे हैं यहां पर, इन सोलेबल फॉर्म। तो सोलेबल फॉर्म में अगर प्रोटीन है तो उस प्रोटीन का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसका डाइजेशन तभी होगा जब वह इनसोलेबल फॉर्म में आ जाए। तो दूध के अंदर सोलेबल प्रोटीन कैसिनोजेन है। अब इस कैसिनोजेन के ऊपर चूंकि इसमें अब यह गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीशन कर रहा है प्रोरेनिन का, और इस प्रोरेनिन के ऊपर H प्लस आयन एक्ट करता है और इसे रेनिन में बदल देता है। अब यह रेनिन कैसिनोजेन के ऊपर एक्ट करता है और इसे कैसीन में बदल देता है।
कोई भी बच्चा जब दूध पीता है और दूध पीने के तुरंत बाद उल्टी करता है तो आप देखेंगे कि वह कभी भी दूध उल्टी नहीं करता है, बल्कि फटा हुआ दूध उल्टी करता है। एक्चुअली वहां पर कैसीन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब यहां पर स्टमक के वॉल में लगातार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसके कारण भोजन और पिसता चला जाता है। अब इसे हम काइन कहते हैं। अब इसके आगे का डायरेक्शन किसी दूसरे वीडियो में देंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे।